प्रणाम मास्टर्स सभी को। मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। सभी का स्वागत करते हुए सभी से निवेदन करती हूँ कि आइए हम सब सबसे पहले मास्टर्स को प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें, उनका आभार प्रकट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सभी से यही निवेदन है कि आप सब अपने अपने वीडियोस ऑन करें और मास्टर्स से जुड़ने के लिए अपने हाथ जोड़कर अपने हृदय पर हाथ रखें और मास्टर्स को भाव से पुकारें, मन से, और इस विश्वास से कि हाँ, वो हमारी हमेशा मदद करते हैं। और ये सत्य भी है मास्टर्स। सो सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए समस्त गुरु चेतना, हर एक किंगडम, हर एक रेल्म, हर एक वर्ल्ड, हर एक एलिमेंटल किंगडम के मास्टर्स, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम के मास्टर्स, स्पिरिचुअल एंजेलिक एस्ट्रल रैम के मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडले मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल मास्टर्स, सभी सिद्धों को, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स और गुरुज, और हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, हमारी मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, और हमारी मदर अर्थ का जो स्पिरिट है जिसका नाम मदर गाया है। आप सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, आभार। आप सब ने हमारे जीवन को बहुत सारी नेमतों से भर के रखा है, और इस नेमत का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा के रूप में, सुख समृद्धि धन यश वैभव ऐश्वर्य के रूप में, ज्ञान के रूप में, विद्या के रूप में, बुद्धि के रूप में हम सबको मिलती है। आपकी चेतना के साथ हम निरंतर जुड़े हैं, आगे भी जुड़े रहें, यही हम प्रार्थना करते हैं। और ये भी एक नेमत है जो हम सबको मिल रही है। हम आपके साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें, जुड़ते रहें, जोड़ते रहें, और प्रगतिशील रहें। जन्म पूर्व योजना उद्देश्य जो भी लेकर आए हैं वो पूर्ण कर सके, और साथ ही साथ हमारे जीवन आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन हमने क्रिएट की है उसको हम पूर्ण कर सके, उसके साथ अलाइन हो सके। हमारे जीवन में आपके द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ हम सबको आगे बढ़ा रही है। आपकी चेतना का निरंतर जुड़े रहें, अपने सत्य को जाने, सत्य को पहचाने, सत्य को बोल पाए, और सत्य का चुनाव करते हुए ही आगे बढ़े। हमारी यही कामना है कि निरंतर आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना के साथ हम हमेशा जुड़े रहें। मोस्ट हाई से जुड़े हुए समस्त मास्टर्स से हम जुड़ना चाहते हैं। सभी ध्यानियों का, मेंबर्स का, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक बंधु का, बांधवों का, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और आज के इस दिन का बहुत बहुत शुक्रिया जो निरंतर हमें प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा रहा है। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सब मास्टर्स ने अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे इस ग्रुप के साथ, हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टाशन यूट्यूब चैनल के साथ आप बांट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए हम सब अब आज का जो सेशन है उसे हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से और हमारे इस पूरे ग्रुप की तरफ से होलिका दहन और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ डेफिनेटली आज चंद्र ग्रहण भी था आप लोग का इंडिया में, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली वो जो सूतक चढ़ता है और फिर उसके बाद हम सब उस सूतक को भी छोड़ने के लिए हम नहाना धोना, घर को साफ करना, मंदिर साफ करना, ये सब आप लोग का हुआ होगा। तो डेफिनेटली सब करने के बाद आप सब कल की तैयारी के लिए आप रेडी हो गए होंगे। होलिका दहन के साथ साथ आप अभी तो आई बिलीव कई लोग करके आ चुके होंगे, है ना। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए मास्टर्स। कल है कल है ग्रहण। मैम, ग्रहण कल है, कल है। आज आज नहीं है। ओ, मुझे लगा आज हमारा नहीं है, दिन। कल सुबह। कल सुबह से जल्दी से वेद लग जाएगा और दिन भर रहेगा। ओके, आज क्या तारीख है? 2 तारीख ना? हाँ। अच्छा, हाँ, तीन तीन तारीख तारीख को से है। है। ओ, ओके। हाँ, मुझे लगा। तो इसलिए मैंने बट बोला चलो, कि आज तो नहीं, आप कल लोग है। की अभी आज तो कल है होली ना? कल होली है, राइट? कल होली नहीं, परसों होली करेंगे पर रंग की। तो अच्छा, परसों करेंगे, ओके। हाँ, हमारे यहाँ एक दिन आज पहले होली हो का जाता है। दहन हो गया। आज होली का दहन हो गया अभी। अच्छा, हो गया, ओके ओके। चलो, अपने हाँ। घर की और जो भी बलाएं हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं या कुछ भी है, तो आप लोग अपने घर को साफ सुथरा करें, क्लीन अप करें। और होलिका दहन करते समय अपने घर की हैप्पी होली मास्टर्स। हाँ, आज ही होली है, कोई बात नहीं। सो सुनीता जी लिख रही है हैप्पी होली। सो एनी हाउ, अपने घर की जो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, आज हम, ऐसा कहा जाता है कि आप अपने घर को साफ सुथरा करके अपने
घर परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए और सुख समृद्धि होने के लिए, कुछ भी अगर अभी भी कुछ बुरा चल रहा है या कुछ नकारात्मक चल रहा है या कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं, तो आप अपने घर की वो सारी ऊर्जा और प्रसाद जब डालते हैं होलिका दहन करते हुए, तो आप बोलते हैं कि वो भी अग्नि में वो सब भी भस्म हो जाए, राइट, भस्म हो जाए। तो हम प्रार्थना करते हैं। तो वही हम आज दिल से जो फायर है, जैसे कि नॉर्मली लोग यूएस में थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, यहाँ पे ज्यादा इसका चलन नहीं है क्योंकि ये अमेरिकन देश है, लेकिन जो हमारे देशवासी हैं, हमारे जैसे जो देसी हैं, वो यहाँ वहाँ ढूंढते हैं टेम्पल्स में जाकर कि जाके कर पाए। लेकिन अब क्योंकि वीक डे है, जॉब और ये सब चल रहा है, यहाँ छुट्टी तो होती नहीं है। सो इसलिए कोशिश यही होती है कि हम अपने घर में माता लक्ष्मी को और भगवान श्री कृष्ण को, साथ ही साथ भगवान विष्णु को, जो विष्णु के अवतार है उन सबको हम उनसे हाथ जोड़कर हम प्रार्थना यही करते हैं कि हमारे घर में आप सुख समृद्धि रखें, हर प्रकार की जो लोअर वाइब्रेशन एनर्जीज है उससे हमें दूर रखें, हमें स्वस्थ रखें, हमारे परिवार को स्वस्थ रखें। और इसके साथ जो जुड़ी हुई कहानी है जो होलिका दहन की है, आप सब वैसे तो जानते होंगे, फिर भी जस्ट बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग द सेशन एंड वी आर शेयरिंग, एंड उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता, डेफिनेटली हिरण्यकश्यप करके एक राजा था जिसका एक बेटा था प्रहलाद। और वो प्रहलाद बहुत पूजा करता था भगवान विष्णु का, वो बहुत ध्यान करता था। और एक समय ऐसा आया कि हिरण्यकश्यप को अपने ऊपर बहुत घमंड होने लगा और वो ये कहने लगा कि मैं भगवान हूँ, मैं ही वो ईश्वर हूँ, और तुम सब लोग, राज्य के जितने भी लोग हैं जो उस रहवासी थे उस राज्य के, उन सबको मुझे पूजना होगा। और क्योंकि उसको मिला हुआ था कि वो उसको ये वरदान मिला हुआ था कि उसको कोई भी ना जमीन पे मार पाएगा, ना आकाश में, ना अंदर ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे, ना पृथ्वी पर ना आकाश में, ऐसे करके उसको कई सारी वो मिली हुई थी। मतलब उसको ये अ, वर मिला हुआ था। तो उसका वर का जो गलत फायदा उसने जब इस तरह से मांगा, तो उसका घमंड बढ़ने लगा। और घमंड चूर चूर करने के लिए डेफिनेटली, जैसे आप सबको पता है, कोई ना कोई देवी शक्ति या दिव्य शक्ति जो है वो अवतार लेती है। तो उसी के स्वरूप में ये निरंतर हिरण्यकश्यप अपने राज्य के हर किसी को बोलता था कि मैं एक राजा हूं, मगर राजा के साथ मैं एक ईश्वर भी हूँ, मेरे को कोई नहीं मार सकता। तो उसको अंदर ये घमंड आने लगा। तो जब किसी भी इंसान में ये घमंड आने लगता है कि उसको कोई नहीं मार सकता है, और वो उस दिव्य शक्ति को भी समझता नहीं है, उससे डरता भी नहीं है, झुकता भी नहीं है, डरा कोई नहीं रहा है, लेकिन वो कोई करुणा भी नहीं है, दया भी नहीं है, तब ईश्वर कदम रखते हैं दुनिया में। और इसी तरह प्रहलाद ही नहीं, बट उस राज्य के जितने भी लोग थे, उन सभी के ऊपर वो परेशानियां देता रहा, उनको परेशान करता रहा, उनके जीवन को खत्म करता रहा कि जो भी उसको पूजेगा नहीं, जो भी उसकी मूर्ति नहीं लगाएगा, सारी भगवानों की और टेम्पल्स को बंद कर दिया गया, निकाल दिया गया, और उसने कहा कि मुझे पूजो, हर जगह मेरी मूर्ति होनी चाहिए। तो जब लोगों ने जब हाहाकार मचने लगा और जो नहीं मानता था, वो उसको मृत्यु के घाट उतार देता था, उसके जो सैनिक थे। इसी तरह प्रहलाद को भी वो बोलता रहा, लेकिन घर में होता ना कि आप दुनिया भर में आप सब बोल रहे हैं लेकिन घर में ही कोई नहीं सुन रहा, ऐसा लग रहा है। तो उसने अपनी पत्नी को भी कहा, तो पत्नी ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की प्रहलाद को कि मत करो, पिता गुस्सा हो रहे हैं। लेकिन फिर भी वो बोला कि नहीं, वो है विष्णु भगवान जिनकी मैं पूजा करता हूँ और मैं उनको बहुत मानता हूँ, और उनके ध्यान में वो लगे रहता था। तो वो हिरण्यकश्यप उनको भी बोलता है कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन अपने बेटे को बोलता कि तुम ऐसा मत करो और तुमको मुझे पूजना है। लेकिन बाद में जब वो नहीं माना, तो उस उन्होंने प्रहलाद को एक खंबे से बांध दिया और बोला कि बता अब तेरा भगवान कहाँ है, कौन आएगा तेरे को बचाने, इस तरह से। तो तब उस समय कहानी तो बहुत सारी है, ये हुआ वो हुआ, यहाँ बांधा वो करा, और बोले कि प्रहलाद कहता है कि मेरे ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है, कण कण में वास रखते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने उसको जब खंबे से बांध दिया, तो बोला अब तेरे खंबे में ये भगवान वास करते हैं ना, तो बता तेरे को आएंगे बचाने। तो उन्होंने उसको बांध दिया, और फिर उस समय नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, नरसिंह भगवान आए और आकर उन्होंने प्रहलाद को बचाया। ये तो बाद में कहानी हुई, लेकिन उससे पहले एक और कहानी थी जिसके साथ जब हिरण्यकश्यप उनको मारना चाह रहा था प्रहलाद को, तो ये मैं बाद में फिर से बोलूंगी। मगर
कई बार हम बात करते करते अलग हो जाते। तो होलिका उसकी बहन थी हिरण्यकश्यप की, और उसको भी वरदान मिला था कि वो अ, उसके पास एक शॉल थी, और उसको ये भी कहा गया था कि वो अग्नि में भस्म नहीं हो सकती। तो उसने कहा, हिरण्यकश्यप ने, कि मेरे को ये परेशानी है, और मेरा खुद का जो लड़का है वो सुनता नहीं है। तो आप तुम उसको ऐसा ऐसा करो कि इसको तुम अग्नि में लेकर बैठना, तो ऐसा भस्म हो जाएगा। लेकिन जब वो बैठती है और ये जो होली जो है वो अपने भांजे को लेकर बैठती है, तो गोदी में लेके बैठती है और शॉल ओढ़ती है। लेकिन जब अग्नि लगाई जाती है, क्योंकि उसको तो वो मिला होता है वर, और वो सोचती है कि उसको भी कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन फाइनली वो जब लकड़ियां जलती हैं तो उसके साथ वो होलिका जो थी वो भी जलने लगी। और जब जलने लगी तो वो बोल रही, भैया बचाओ। तो उसको भैया को सुनाई नहीं पड़ रहा, उनको लग रहा है कि क्या हो रहा है अचानक से। प्रहलाद ऐसे का ऐसे ही वापस आ गया, उसको कुछ नहीं हुआ, जरा सा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसको होलिका को बहुत तकलीफ हुई, वो जलकर भस्म हो गई। और वैसे ही उसके बाद फिर जब प्रहलाद के ऊपर जब और हिरण्यकश्यप ने जितनी भी परेशानियां देने की कोशिश की, उसके साथ उसको खंबे से बांधा। और तब नरसिंह भगवान का जब अवतार हुआ, तब वो नरसिंह भगवान पे खंबे को तोड़कर बाहर आए। और उस बहुत लड़ाई हुई, तभी भी वो ये कहता रहा हिरण्यकश्यप कि तुम मुझे मार नहीं सकते। तब उन्होंने, नरसिंह भगवान ने अपने जंघा पर और दरवाजे के बीच पे बैठकर, तो जंघा के ऊपर रखा हिरण्यकश्यप को, और उसकी छाती फाड़ दी, राइट, और पैर भी फाड़ दिया। एनीवे मास्टर्स, ये जो कहानी है, इसका अगर हम स्पिरिचुअल मीनिंग ले, हमने ये सब देखा नहीं, हमने कहानियों में सुना है, और हम सब अब बहुत आगे आ गए हैं, इतने सालों पुरानी कहानी है, राइट। लेकिन जैसे माइथोलॉजी बोलते हैं, तो कई सनातन धर्म के जो लोग हैं वो ये भी कहते हैं उनको माइथोलॉजी नहीं बोलना चाहिए, मिथ नहीं है, क्योंकि माइथोलॉजी की स्पेलिंग MYTHOLOGY होती है, तो उसमें मिथ आता है। इसलिए वो बोलते हैं ये मिथ नहीं है, ये ऐसे ही नहीं कहानी है, एक्चुअली सत्य कहानी है। लेकिन हम नहीं जानते कि इसकी क्या सत्यता है, क्या है। लेकिन जो हम सुनते चले आ रहे हैं वही आगे हमने आप सबको, मैं भी शेयर कर रही हूँ। लेकिन मुझे जो जहां तक लगता है, आप लोग भी सोच के देखिएगा, कि जब हम इसकी बात करते हैं, तो ये जो अंदर की जलन है ना, ये अग्नि के स्वरूप में इतनी भभक जाती है कि इसका खात्मा करना बहुत मुश्किल होता है। तब कोई एक ऐसा दिव्य शक्ति आती है, या जो दिव्य इंसान आता है, जो इस अहंकार को तोड़ने के लिए मदद करता है। और होता है ना कि कई बार ऐसी चीजें होती है जो हमको सेल्फ रियलाइज हो जाते हैं हम लोग, तो ना हम अंदर रहे ना बाहर रहे, आप चल रहे थे और चलते चलते अचानक से आपको ऐसे रियलाइज हुआ। होता है ना कई बार कि हमें हमारे अंदर का जो अहंकार है वो एक क्षण में टूट जाता है, एक क्षण भी नहीं लगता है कई बार। और खात्मा जो होता है वो कई बार होता है कि ये खात्मा हार्ट अटैक के रूप में भी हो सकता है। कई बार दिव्य शक्तियां, या खुद में अंदर आपका हृदय इतना बंद हो जाता है, दूसरों के प्रति आप करुणा नहीं दिखाते हैं, आप उनसे प्रेम भी नहीं करते, खुद को भी प्रेम नहीं करते, अपने उसमें अहंकार में आप इतने डूब जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आप प्रेम से ही बने हुए हैं, और प्रेम को ही आपको देकर लेकर आपको आगे बढ़ना है। आपको बिल्कुल भी इन सब चीजों से अहंकार को अपने अंदर नहीं डालना है, झूठ को नहीं डालना है, फरेब को नहीं डालना है, और लालच नहीं करना है। तो ये सब जो चीजें हैं मास्टर्स, यही नकारात्मक ऊर्जाएं अग्नि का स्वरूप ले लेती है। ऐसी अग्नि जिसमें इंसान जलकर भस्म हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि वो कौन से गर्त में गिर रहा है। तो मास्टर्स, इसी के साथ जो हमारा होलिका दहन का जो ये पर्व है, यहाँ पर हम अपने घर परिवार की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, विचार है, सोच समझ है, देखने का नजरिया है, अस्वस्थताएं हैं, ये अस्वस्थताएं भी हमारे शरीर में क्यों होती है? क्योंकि हमें लोगों की बातें बुरी लगती हैं, या लोगों को हमें कहीं ना कहीं हम चोट पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए अपने अंदर की हर प्रकार की भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर हर तरह की सकारात्मक ऊर्जाएं, जब हम नकारात्मक भाव से कोई काम करते, तो उसका असर नकारात्मक ही होता है। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच विचार करते हुए और ईश्वर से प्रार्थना करें, और इस दिव्य शक्तियों को, इस जगत में जो भी दिव्य चीजें हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि इस अग्नि में उसको जला दें, जो नकारात्मक सोच समझ विचार है और कार्यशैली है, इन सबको जब हम दहन करते हैं, तो यही होलिका दहन का स्वरूप है। और इसके बाद रंगों की होली आती है, कि अपने हर एक चक्र को,
अगर देखें तो हर एक चक्र की एक अलग नकारात्मक ऊर्जा भी है। अगर आप इम्बैलेंस हो जाते हैं और किसी चीज की बढ़ोतरी हो जाती है आपके जीवन में, आपके शरीर में, हर एक चक्र के साथ, अगर हम चक्रों की बात की जाए अपने एनर्जी सेंटर्स की, तो हमारे 7 मेन चक्र हैं, लेकिन ऐसे तो 114 चक्र है मास्टर्स। और हर एक चक्र की एक अलग कलर की ऊर्जा है। और इस कलर की ऊर्जा, ये सतरंगी कलर ऐसा कहा जाता है, इंद्रधनुष के कलर के समान। तो हमारे अंदर से ये हर प्रकार के जो मटमैले कलर हो चुके हैं, जब हम इसका दहन करते हैं तो हमारे कलर जो है वो साफ होने लगते हैं, मतलब एनर्जी सेंटर जो है वो साफ होने लगते हैं। और यही है कि हम सबको अपने ही सातों चक्र का, हमको इसका सफाया करना है, कि हमारे सातों चक्रों में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, सोच विचार समझ है, इन सबको सफाया करते हुए हम अपने चक्रों के जो कलर्स हैं उसको हम चमकीला चटकीला कलर बनाकर, बिल्कुल इतना सुनहरा कलर हो जाता है, जो हर एक कलर की भी जो सुनहरापन होता है, यानी कि जो ब्राइटनेस होती है, वो हमको जागृत करना है। तो उसके बाद आती है होली का दिन। होली का दिन जब आता है तो हम धुड़ेंदी बोलते हैं उसको हिंदी में, और सब जगह कलर की रंगों की होली होती है। गुलाल यूज किया जाता है। और पहले के जमाने में एक वो किसका फूल होता है, वो होली के फूल होते हैं अलग से, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। पलाश के फूल होते हैं या ऐसे बोलते हैं, पलाश के बोलते हैं ना उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने तो उसको बड़ा, ऑरेंज कलर के फूल होते हैं और बड़े मखमली होते हैं, थोड़ा सा कालापन या ब्राउन सा कुछ उसका एंड पार्ट होता है जिसमें वो लगते हैं। बट अदरवाइज मास्टर्स, ये होली के फूल होते हैं जिसको हम पानी में डुबा के, गुड़हल का नहीं, गुड़हल का नहीं, उसका नाम अलग होता है, केसुड़ा आप लोग के वहाँ बोलते होंगे, पलाश के फूल बोलते हैं शायद शायद। अवधेश जी बताएंगे। यस अवधेश जी, बताए बताए। किंसुका, किंसुका पलाश का ही नाम है। अच्छा केशुका, ओके, केसुड़ा, ओके। टेसु, हाँ टेसु के फूल भी बोलते हैं, टेसु, कई सारे नाम पता है। किंसुका, किंसुका। केसुका, ओके। अच्छा अच्छा, आप लिख दीजिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो आवाज दब रही है कहीं ना कहीं। बट थैंक यू सो मच अवधेश जी कि आपने आज कोशिश किया आज हम लोग से बात करने की, हैंड ट्रेस करते हुए। सो अच्छा लगा। और वैसे ही उर्मिला आंटी, तृप्ता आंटी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, एक्चुअली यही बात है कि वो जो फूल है उसको पानी में भिगो के और फिर उससे कलर की होली खेलते, कलर चढ़ता है करके। आजकल आगे चलते हुए जो आज का चलन है, वो कलर के साथ साथ करते करते, पता नहीं हमने नील घोला होगा तो हमने कौन कौन से पेंट घोले होंगे। और हाँ किंसुका, अच्छा किंसुका बोलते होंगे, ओके, वहां पे किंसुका बोलते होंगे। मैंने टेसु का सुना है और पलाश का सुना है, ये सुना हुआ था नाम, बट किंसुका भी एक नया नाम है। केसुड़ा भी सुना है, गुजराती में कीचुड़ा बोलते होंगे। सब जगह अलग अलग भाषा की एक अलग अलग उसके फूल के नाम दिए जाते हैं उसी एक फूल को। एनीवे, तो बहुत अच्छा है मास्टर्स। सो हम सब कोशिश यही करते हैं कि सूखा कलर होता है, जैसे होता है ना कलर्स को सुखा के, पुराने जमाने में भी बोलते सिंदूर का कलर, सिंदूर के फूल होते हैं, उसका पेड़ होता है जिसका लाल कलर निकलता है। वैसे ही पुराने जमाने में लोग कलर्स को बनाने के लिए तरह तरह के जो फूल है, पुष्प है, उसका उपयोग करते थे। राइट। सो कई फूल है, अगर आप उनको पीसेंगे तो उससे भी कलर निकलता है। कई पुष्प का पर्पल निकलता है, भटीला चमकीला, या जो क्या बोलते हैं, नारंगी कलर होता है वो निकलता है। कई बार आप कुछ, अगर आप कई फूलों को इकट्ठा करके अगर आप उसको कॉपी और किताब में रखेंगे और उसको दबा देंगे और या बेल देते हैं, उससे भी कलर निकलता है। अगर देखा होगा कई लोगों ने फूल को भी दबा के रखा होगा कि फूल का कलर वैसे ही बना रहे। जैसे अपनी पत्तियां होती हैं इसकी, पीपल की पत्तियों का भी नेट बनाया होगा, तो बहुत कुछ किया होगा आप सबने। हमने भी बहुत कुछ किया है अपने अपने जो होली के दिन है बचपन के, याद कर लो। अभी तो होली नहीं खेल रहे हैं, है ना, होलिका दहन का दिन है। लेकिन जब भी आप लोग परसों करेंगे तो मिठाई बांटिए, और उस मिष्ठान को खाते हुए मन के सारे जितने भी वो ब्लॉकेजेस होते हैं उसको दूर करिए। उन लोगों से स्पेशली बांटिए जिनसे लड़ाई हुई है आजू बाजू वालों से, जिनको, ये मेरी बाउंड्री तो ये तेरी बाउंड्री, लेकिन वक्त आने पे अगर सपोज कल को कोई बीमार पड़ता है तो यही लोग हैं जो आप सबको मदद भी करते हैं मास्टर्स। सो इसलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब इंसान उस स्थिति में होता है ना, तो हर बार इंसान यही कोशिश करता है कि एक दूसरे की मदद कर सके। और अब जो मैं कल की बात बताना यही चाह रही थी कि मेरे भी दिमाग में आ रहा था, और कि जब
कृष्ण भगवान और राधा जी, उनकी जो होली होती है मथुरा में होती है, वृंदावन में होती है, और मथुरा की तरफ जो जगह है वहां पर लठमार होली होती है मास्टर्स। तो महिलाएं जो होती है अपने अपने पतियों को वो लठ मारती हैं, यही तो एक दिन है जब मिलता है मौका मारने का। तो सबको ऐसे सोच के, अगर ऐसे सोचे तो पता नहीं, बट ये अच्छी बात नहीं है। बट उन सब चीजों के लिए कि जो पति ने नहीं करके दिया है, इसलिए वो लठ मार होली खेलते हैं। और जो पुरुष होते हैं वो ऐसे लेके कुछ बड़ा सा तसला जैसा कुछ होता है जिसको ढाल बनाकर रखते हैं, और ढाल ही होती है, जिनके पास नहीं हो तसले भी यूज करते होंगे। यस। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं उस लठमार होली के लिए। बचो और बचाओ, जो करना है करो, हमें नहीं पता। सो बट अच्छा है, अपनी होली खेलिए मास्टर्स। और होली जो है दिलों की होली ऐसा कहा जाता है, लेकिन साथ साथ प्यार से, प्रेम से अपने भीतर हर प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा है, विचार है, सोच समझ है, और जो हमारा देखने का नजरिया है, उसको बदले। और अपने हर एक चक्र को साफ सुथरा करते हुए हमें आगे बढ़ाना है अपने आप को। सो मास्टर्स, यही मुझे बताना था। ज्यादा कुछ खास है नहीं कि मैं और कुछ स्पेशल बताऊं। हाँ, लेकिन आज के दिन एक और चीज है, जो लक्ष्मी जयंती है मास्टर्स, चंद्र ग्रहण के साथ जो कल रहेगा, तो लक्ष्मी जयंती का भी बताया गया है कि इसी समय पुराने समय में जब ये समुद्र मंथन हुआ था, तो लक्ष्मी जी भी जब निकली थी, तो उनका जन्म का दिन भी इसको माना गया है, ऐसा कहा जाता है। अब कितनी सत्यता है, क्या है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये लक्ष्मी जयंती का भी समय है, चंद्र ग्रहण का समय है यहाँ पे आज। जो चंद्रमा है, क्योंकि वो इस तरह से आपके पृथ्वी की छाया से होकर गुजर रहा है, तो इसलिए वो लाल कलर का दिखता है, राइट। क्योंकि उसमें वो ऊर्जा है, लेकिन रोशनी नहीं पड़ रही है सूर्य की, इसलिए वो लाल कलर का दिखता है। और बहुत बड़ा दिखता है क्योंकि वो अर्थ के पास से ही होकर गुजर रहा है, लेकिन उस पर रोशनी नहीं पड़ रही है, अर्थ की छाया है पृथ्वी की, इस कारण से। और एक और चीज हो रही है मास्टर्स, जो फरवरी 26 से लेकर मार्च 20 तक का ये समय है, जिसे हम कहते हैं मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के समय हो सकता है कई लोगों को बहुत सारी जीवन में ऐसा लग रहा है कि क्योस आ रहा है। और अभी आपने देखा होगा, तो मैं आज 2-3 मिनट लेके और थोड़ा सा कंप्लीट करूंगी, कि एक तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है जहां पर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपको हो सकता है कि मैसेजेस हो सकते हैं कि कुछ गलत यहाँ वहां मैसेज चले जाए, आप भेजना चाह रहे थे किसी को और वो पहुंच गया किसी और के पास, या आपके पास कुछ मैसेज आया, किसी ने आपको ये समझ के कि आप कोई और है, और किसी और का मैसेज आपको पहुंच गया। ये भी हो सकता है आप बोल रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। और जो सोशल मीडिया है उसमें भी ऐसा हो सकता है कि कुछ गलत किसी को समझ में आ जाए, और वो किसी और का नाम कुछ होना है तो यहाँ कुछ और गड़बड़ हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो कियोस चल रहा है वो इस कारण से भी हो रहा है। और जो अभी समय है मास्टर्स, कल ही हम सब ने देखा कि एक बहुत ही बड़े लीडर है मुस्लिम वाले, जो उनका कल खात्मा हो गया, ऐसा बताया जाता है। अभी कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन फिर कंफर्म किया, कल दोपहर को हुआ है। आप लोग की कल रात होगी वो, कल या परसों, परसों का हुआ था शायद, हाँ परसों, परसों हुआ था। उसके बाद फिर जो मिसाइल्स है ये इसराइल और यूएस के साथ, अब मैं इसमें तो कोई मैं तो कर नहीं रही हूँ, बट फिर भी मैं आप सबको बता रही हूँ कि ईरान पर बहुत ये सारी जो मिसाइल्स दागी गई हैं, दोहा कतर में बहुत नष्ट हुआ है। उन लोगों को भी बहुत सारी जो लोग वहाँ पे हैं, बच्चे, औरतें या पुरुष, या जो भी वहां रह रहे हैं, सेफ रहे। हम सब यही प्रार्थना करेंगे कि जो आज का समय है, होलिका दहन के साथ हम हर जगह अपने अपने देश से जहां से भी हम जुड़े हैं, हम ये प्रार्थना करें कि हर जगह शांति बहाल हो। और होलिका दहन के इस अवसर पर हम अपने मन से, विचार से, अपने कल्पना शक्ति से ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं जो इस पृथ्वी को और इस संसार को नष्ट करना चाहती हैं, तो हमें अपने चारों तरफ की जो अशांतियां हैं, ये कल्पना शक्ति से उस अग्नि में हमको दाह करना है, जिससे कि हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति दूर होकर सकारात्मकता में बदल जाए, हर जगह शांति बहाल हो जाए मास्टर्स। तो आज हम इसकी भी मेडिटेशन करेंगे। और तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। हम यही कोशिश करें कि हर जगह शांति बहाल हो। हर जगह आप जब ध्यान करें तो अपनी कल्पना शक्ति से सुनहरी और सफेद शक्तियां जो है, प्रकाश की शक्तियां, उनको आप इस धरती पर उसका आवाहन करें, और उनसे कहें कि हर जगह शांति कर दे। शांति हमारे भीतर है मास्टर्स। हम जब कोशिश करेंगे कि लड़ाई झगड़ा ना करते हुए हम
चीजों को जितना हो सके शांत रखें उतना अच्छा है। किसी ने अगर कुछ दो बात बोल भी दी तो चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। कोशिश करना है कि शांत रहे, इग्नोर कर दो इन सब चीजों को। तो यही मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी से कि आप लोग भी करिए। मैंने उर्मिला आंटी और कृष्णा आंटी का हाथ देखा था रेज करते हुए, तो प्लीज डू रेज योर हैंड और फिर हम ध्यान में चले जाएंगे मास्टर्स। उर्मिला आंटी का हाथ था। यस उर्मिला आंटी। एंड यस उर्मिला आंटी, आपको थैंक यू या सो मच। कल हम नमस्कार कल सबको आत्मवंदन। हाँ, नमस्कार। नमस्कार सबको आत्मवंदन। मैं वीडियो नहीं कर रही हूँ, पर मुझे भी ये कहना था कि अहंकार जब उठता है तो जब हमने देखा रावण का भी अहंकार तोड़ने राम भगवान का जन्म हुआ था, उसी समय यह भी हमने ये कहानी भी सत्य है, पढ़ी, सबको पता है। और जी। दूसरा अभी जो चल रहा है वो भी अहंकार का ही परिणाम है। और द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार, ये इसी से सब हो रहा है, इतनी लड़ाइयाँ, इतना सब। तो ये हम देख ही रहे हैं अपने आप। बस यही तो है इसमें। ये तो हम सब जानते भी है, फिर भी इससे कोई वो नहीं होता, दूर नहीं हटता। मतलब होता ही है ये। हम्म। तो इतना इतना ही मैं कहकर अपना बस खत्म करूंगी। बस, वैसे आपका थैंक यू। वीडियो दिख रहा है, बट धन्यवाद उर्मिला आंटी। और जैसा कि आप सब मास्टर्स जानते होंगे, शनिवार को उर्मिला आंटी मुझसे मिलने आई थी। मैं उनको गई लेने आने के लिए, आई मीन मंदिर में वो विजिट कर रही थी, मेरे घर के पास ही मंदिर था, तो इसलिए 10 मिनट के रास्ते पर था, तो मैं गई जाके आंटी को लेकर, और आंटी भी आई। फिर हमने उनके साथ समय बिताया। और जब आए तो हमने फिर समोसे चाय खाए, खाए पिए। और उसके बाद जो मेरे हस्बैंड ने बनाया, और उसके बाद हम सब ने बैठ के ध्यान किया, मैंने और आंटी ने आधा घंटा ध्यान कर पाए, बातें भी की और पिक्चर्स खींची, और उसके बाद फिर आंटी को हम छोड़ के आए। तो आंटी का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आए और आकर मिले। बहुत समय से वो मिलना चाह रहे थे, मैं भी चाह रही थी, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, बट चलो, अब जाने से पहले वो हम सबसे मिलने आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रेम मिला। सो थैंक यू सो मच आंटी, प्रणाम आपको। थैंक यू, थैंक यू। और इसी तरह कोई यहाँ आए तो मुझसे जरूर मिले, और अगर मैं वहां आती तो मैं कोशिश करूंगी मिलने की। बट बहुत ज्यादा तो नहीं हो सकता। मेन जो हमारा जगह है, वहाँ कोशिश करते हैं जहाँ पे सब मिल जाए, जहां जहां जाए वहां मिले। एनी हाँ, कृष्णा आंटी नमस्कार, प्रणाम आपको। मैंने बहुत याद किया, अभी 2 दिन दोहा कतर में ये सब हो रहा था, अभी आप दुबई में हैं। सो आप कैसे हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है, आप जरूर बताएं। प्रणाम आंटी, कृष्णा आंटी बोलिए। नमस्कार, प्रणाम। ये क्या हो जाता है ये आजकल, इंटरनेट को पता नहीं चलता। क्योंकि वो सब प्रॉब्लम हो रही है ना आंटी, इसलिए अभी बताइए, आप बोलिए। सब ठीक है अरे अभी? मेरा तो हो गया ना, कल कल जाना, कल कल जाना था ना, हमको 3 को निकलना था। ओ हाँ, आपको निकलना तो था, करेक्ट करेक्ट, नहीं तो तो अभी? 3 तारीख कल मुझे निकलना था। ओहो। अभी तो सब, हाँ अभी तो सब फ्लाइट ही बंद है। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट बहुत कर रही है, 40,000 तो एयरपोर्ट पे हैं। बाकी जो टूरिस्ट लोग हैं, सबको खाना पीना रहना सब मुफ्त, इतने लोगों को बहुत अच्छा इंतजाम कर रही है। मैं तो घर में हूँ, आई नो। लेकिन जो बाहर के लोग फंसे हुए हैं बहुत, मतलब अब कब तक चलेगा मालूम नहीं। अभी तो उन्होंने बोला है कि 5 दिन तक जिनका, जिस दिन मतलब जाने वीजा खत्म हो रहा है, उस दिन से 5 दिन का भी एक्सटेंशन हम फ्री में देंगे। तो अभी तो मेरे सन इन लोग गए हुए हैं करवाने को। अब पता नहीं कब तक क्या होता है। आई नो, नहीं नहीं, और सेफ आपका रहिए। उर्मिला जी का दोनों को फोटो बड़ा मस्त आया है। बिल्कुल। मुझे आपकी भी याद आ रही थी, और बाकी सबकी भी, हमारे जितने भी बड़े हैं यहाँ पर, मैं उनको भी याद कर रही थी कि ये जो प्रेम है, आशीर्वाद है आप सबसे, हम सबको बहुत मिल रहा है, और इस तरह से आगे भी मिलता रहे। बट मैं आपके और आपके साथ उस एरिया में, मिडिल ईस्ट में जो भी लोग वहां पर मौजूद हैं मास्टर्स, आपके सेफ्टी की हम कामना करते हैं कि आप लोग हमेशा सेफ रहें और सिक्योर रहें, और कुछ भी किसी का भी कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वहां पे मिसाइल्स भी दागी जा रही हैं। इट इज़ नॉट इजी मास्टर्स, ये जो कंडीशन है। और क्योंकि वहां से भी जो लोग हैं, उनको पहले ही पता चल चुका है कि ये सब होने वाला है। कई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यूएस आना शुरू हो चुके हैं हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी अभी क्या हो रहा है, जो मैं आपको बता रही हूँ, हालात ऐसे हैं, ये हालात बहुत नाजुक है मास्टर। तो इस समय ना थोड़ा दिमाग से और प्रेम से काम करना है, शांति से काम करना है।
शांति को ही हमको लेके चलना है। हम लड़ाई झगड़ा करके नहीं कर सकते, नहीं तो पूरी दुनिया में अनरेस्ट हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पे कास्ट, कल्चर, रिलीजन को लेकर भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। हमें ये सब नहीं करना है। जितना हो सके इन हो ही सबको गया दूर है कर सब दीजिए। जगह। नहीं नहीं, इस सबको भी हम संभाल सकते हैं अगर हर एक इंसान जागरूक हो जाए। हर एक इंसान, मैं इसमें यहाँ पे मैं रिलीजन की या कास्ट कल्चर की, भाषा की, जगह की, कंट्रीज की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ हर एक इंसान इस पूरी पृथ्वी पर अगर जागरूक हो जाए ना, और सोचे कि मुझे शांति बहाल करनी है, तो जरूर। नहीं तो जब एक कंट्री को, जब मैं आप लोग को ये बताना चाह रही हूँ, मैं कल देख रही थी, मुझे बोलते हुए भी अच्छा मेरा गला भर आ रहा है। तो मैंने देखा कि भारत माँ के जो अपने जो प्लैनेट अर्थ है, अब उसको अगर हम एक महिला के रूप में देखें, या एक एंटिटी के रूप में कि एक इंसान है वो, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि उसका एक हाथ ना नष्ट हो गया है, ऐसा लग रहा था। राइट हैंड जो है वो नष्ट हो गया, ऐसा फील हो रहा था देखकर। जो नक्शा है वो देखकर मैं बात बता रही हूँ। तो आप सोचिए, जो पूरी पृथ्वी है, जब उसके ऊपर जब ये सब चीजें होती है, चाहे वो इसराइल की बात हो रही हो मास्टर्स, राइट, ईरान की हो रही हो, लेकिन जब ये हो रहा है, तो किसी पृथ्वी पर यहाँ पे खून खराबा, मिसाइल दागे जा रहे हैं, नष्ट हो रही हैं चीजें, जान माल को खतरा हो रहा है, प्राणी को खतरा हो रहा है, मर रहे हैं। तो क्या ये आज आप सोच रहे हैं कि वहां पर ऐसा हो रहा है, होना अच्छा है? कुछ हद तक ठीक है, समझ में आता है। लेकिन ये जो मारना, मिसाइल दागना, नष्ट करना, मुझे ऐसा लगता है कि प्राणी और जान माल की जब हानि होती है, तो ये हम कभी कभी हम सोचते हैं अरे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन जब ये आपके ऊपर बीतेगी या हमारे कंट्री के ऊपर बीतती, तो हम लोग के अंदर कैसा वो जो जज्बा है भारतीयता का, वो जब जाग जाता है। दूर बैठे होते हैं, मैं तो यहाँ बैठी तो जाग जाता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते तो जाग जाता है, लेकिन हर एक कंट्री में हर एक इंसान अपनी अपनी कंट्री का होता है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि शांति जितना बना सके ना, जैसे बोलते हैं ना, माँ बाप, हम सब जब जन्मे हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माँ ने, किसी बाप ने हमें जन्मा है। वैसे ही एक कंट्री में भी हम कहीं ना कहीं किसी कंट्री के रहे हो। आज हम जिस जिस कंट्री में हैं, क्या हम पिछले जन्म में भी इसी कंट्रीज में थे? सोच के देखना कभी। या इसी रिलीजन के थे? या हम ऐसी जगह से आए जब कोई रिलीजन नहीं था? तो इसलिए इसलिए शांत रहो, और जितना हो सके आपस में भाईचारा रखो। क्योंकि जब अगर हम इंदिरा गांधी के समय जो है उनके समय की बात अगर करें, जब उनका असैसिनेशन हुआ था, उस समय जब ये आगजनी हो गई थी हर जगह इंडिया में, तो लोगों ने क्या किया था? हिंदुओं ने सारे जितने भी सरदार सिख थे उनको भी बचाया, मुस्लिम्स को भी बचाया। वैसे ही मुस्लिम्स लोगों ने भी जब समय आने पर ऐसा कुछ हुआ तो सबने महिलाओं को, सबको बचाया ही है। ऐसा नहीं कि नहीं किया होगा, बताया नहीं, लेकिन करा जरूर है सबने। तो ये सोचने की बात है मास्टर्स, इंसानियत पहले है, धर्म बाद में रखना। धर्म ये है हमारा आत्मा का, कि हम सबको एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे को हमें सेफ रखना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांति रखना है और शांति ही बहाल करना है, और इसी चीज को हमें आगे लेकर चलना है। जब हम इस भाव से आगे बढ़ेंगे ना, तो हम सब एक एक इंसान जो प्रकाश बांट सकता है अपने चारों तरफ, वो ये प्रेम का प्रकाश और ये जो सोच का प्रकाश है, ये भी आप डालिए। और जब हम ध्यान करें तो हम शांति को बहाल करने की कोशिश करें हर जगह। ठीक है मास्टर्स, यूएस में भी कोई अच्छे हालात नहीं होते अभी यहाँ पे, बिकॉज ऑफ ट्रम्प। कई बार ये जो आइस के प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यहाँ पे डिटेंशन सेंटर्स जो है, जहाँ पर लोगों को जो वीजा लेकर आए थे, जिनका जैसे भी वीजा हुआ, उनको भी पकड़कर वहां पर डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जा रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को भी तुरंत, कई लोग ऑपरेशन थिएटर में हैं तो उनके माँ बाप को भेज दिया गया है। कई लोग बीमार हैं बहुत बुरी तरह, उनकी मतलब बहुत सारी चीजें हैं, मैं बता नहीं सकती। ये सब सोचती हूँ तो मुझे मेरी आंखों में मतलब मुझे हृदय में बहुत तकलीफ होती है। और यही जो मैं बता रही थी ना, कई लोग, कि आप लोग को ऐसा फील होता होगा, क्योंकि हम एम्पैथ्स हैं मास्टर्स। जो एम्पैथ्स होते हैं ना, उनको एक तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, रोना आता है, बहुत तकलीफ होती है। तो मेरा तो हृदय ऑलरेडी पहले ही मुझे तकलीफ होना शुरू हो गई है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे बार बार रोना आ रहा है। तो ये मैं इसलिए से बता रही हूँ कि मैं बहुत कंट्रोल करके बैठी हूँ, बहुत ज्यादा कंट्रोल करके बैठी हूँ। तो कंट्रोल ये है कि ध्यान से हमें अपने आप को कंट्रोल करना है। और ये इट इज नॉट इजी। तो जो लोग एम्पैथ है, जो मैं जिसको बता रही हूँ, प्लीज कीप योर एनर्जीज प्रोटेक्टेड, क्योंकि आपके पास ऐसे लोग भी आएंगे जो बहुत तकलीफ में होंगे। तो आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखना है, नहीं तो आपको कौन संभालेगा? आप दूसरों को संभालते हैं, एक एम्पैथ हीलर भी होता है मास्टर्स। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एनीवे हम अब ध्यान में जाएंगे। आंटी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कृष्णा आंटी? हाँ, अनम्यूट कीजिए ना। आप अनम्यूट है। अनम्यूट। आप अनम्यूटेड ओके। हैं। हाँ बोलिए। ये आज आज सुबह मैं एक तरह से डिस्टर्ब हो गई बहुत। एक तो ये सब सब हो गया, वो तो जाने दीजिए। लेकिन सुबह मैं ध्यान में बैठी तो ऐसा लगा कि पानी है, मतलब नदी है या जो भी है, बहुत बहुत। उसके बाद से वो लहर उठने लगी तो मुझे लगा ये मतलब सागर है, समुद्र है। हम्म। अच्छा। उसके बाद से मैं पालथी मार के बैठी थी, तो मुझे तो ज्यादा देर बैठा नहीं जाता पालथी। मैं पैर खोल दी, पैर खोल दी तो वो जल आया, 2 बार आया। और मेरे वो पुपली को, पंजे को धो के निकल गया, जैसे कि मुझे क्या पता क्या कर रहा था। वो प्रणाम। सिर्फ वहां धो के निकल गया। बाद में आया तो कमर तक आया और चला गया। हम्म। उसके बाद से मैं देख रही हूँ कि उस सागर में, लहर के बीच में एकदम हाई राइज बिल्डिंग खड़ी है ये। और मैं सोच रही हूँ कि ये एकदम समुद्र के बीच में है, इसमें कितने लोग होंगे। तो मेरा मतलब ऐसे ही ध्यान उधर जा रहा है कि मैं हम्म। देख रही हूँ कि वो समुद्र में डूब रहा है, धीरे 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 पूरी बिल्डिंग डूब गई। हम्म। यही तो अच्छा। समय है मास्टर्स की। हाँ बोलिए, आप फिनिश और कर लीजिए। और एक, तो उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जरा 2 मिनट का टाइम लगा होगा या नहीं, जरा सा टाइम लगा। फिर लगा कि धरती फट रही है, दरार हो रहा है, और बहुत बड़ा दरार हो गया। और फिर इधर देख रही हूँ कि कितने बिल्डिंग टूट फूट के गिर के नीचे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे। और वो उसके बाद क्या देखती हूँ, मेरे हृदय से कितने लोग निकल के ऊपर जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो गया, और इतना डिस्टर्ब हो गई ना मैं सुबह सुबह देख के। आई नो मैं क्या आंटी। बताऊं। दैट इज व्हाट मैं ये इसलिए बता रही हूँ मास्टर्स। मैंने आज ये क्यों बोला है, इसका कारण भी है यही। मैं इसलिए मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की बात बता रही हूँ। जो अभी समय चल रहा है मास्टर्स, और जो जितने भी ये सारे हमारे पृथ्वी के साथ बाकी सारे प्लैनेट्स भी अलाइन हो गए हैं, ठीक है मास्टर्स। तो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी। तो आज जो मैं बताने जा रही हूँ यही है कि जितने भी ये प्लैनेट्स अलाइन हो रहे हैं, ये एक तो एक ऐसा समय आ गया, केओटिक समय है मास्टर्स। और अर्थ जो पृथ्वी की जो डायरेक्शन है वो 23.5 एक्सिस पे, मतलब थोड़ा सा टिल्ट भी हो गया है। और धीरे धीरे जो है, एक तो कॉस्मिक चेंज आ रहा है, कॉस्मिक साइकिल एंड हो रही है, गैलेक्टिक साइकिल एंड हो रही है। हमारे पृथ्वी भी जो है उसका जो एक्सिस है वो बदलना है। तो इस चक्कर में ये सारी जो चीजें हैं, ये बहुत सारी क्योटिक समय है मास्टर्स। आप समझ रहे हैं कि ये समय चेंज हो रहा है। और जैसे जैसे अभी हम जो पाइसेस का जो समय था, यानी कि जो जोडियाक साइन पाइसेस है, जिसको हम मीन राशि कहते हैं, मीन राशि से निकलकर हम एक्वेरियन एज में ऐसे हम जा रहे हैं या और आगे बढ़ रहे हैं, तो ये वो भी समय खत्म हो रहा है मास्टर्स। और इसीलिए ये सारी चीजें चल रही है। इसलिए लोगों को ना मीन राशि वाले फिशेस भी दिख रही होंगी एक्सपीरियंसेस में। और जो पानी का है वो इमोशंस बहुत हाई है अभी इस समय, बहुत ज्यादा। पूर्णिमा का समय है, तो पूर्णिमा के समय क्या होता है, हम पानी को इस तरह से देखते हैं जैसे पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा। लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, ग्रहण है। तो ग्रहण, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं मास्टर। लेकिन ये भी पीरियड ऐसा है कि इस समय बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां जो है जागृत हो जाती हैं। तो उससे भी बचने के लिए मास्टर्स नमक का उपयोग जरूर करें, अपने पास नमक जरूर रखें। क्योटिक समय है, शांति बनाए रखें। आपके मन को विचलित करने वाली चीजें होने वाली हैं, इसलिए आप अपने मन को जो है वो शांत रखें मास्टर्स, बिल्कुल शांत रखें। ये फ्रूट फ्लाइज आ रहा है। तो मास्टर्स ये भी जो प्रॉब्लम है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए। मैं क्यों समझा रही हूँ, उसका कारण ये है कि जब आपका दिमाग हावी होगा, जब नई ऊर्जाओं के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, दिमाग पे ये सब चीजें इसी समय पे क्यों हो रही है, सोचा है कभी? जब ये समय बदल रहा है, अच्छे समय में जा रहे हैं, तो आप सबकी ऊर्जाओं को चेंज करने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो 1 सेकेंड मास्टर्स, बोलेंगे मास्टर्स अभी यार यहीं पे मार नहीं, बट वो फ्रूट फ्लाइज बार बार आ रहा है। और कई बार आपकी
आप जो करना चाहते हैं, बोल रहे हैं, उससे उससे भी आपको अलग करने के लिए, आपका ध्यान भटकाने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं। यही मैं बता रही हूँ। ये आप समझ रहे हैं? इसका जीता जागता जो एग्जाम्पल है वो सामने हो रहा है। कुछ छोटी छोटी चीजें आके आपका दिमाग वो हटाने की कोशिश करेंगी। आप स्टेबल एनर्जीज में ना रहें और आप लोअर वाइब्रेशन ऊर्जा में चले जाएं। इसलिए इसलिए मैं बता रही हूँ कि अपनी शांति को किसी के लिए भी नहीं तोड़ना है। चाहे वो घर हो, लड़ाई झगड़ा हो घर का, बाहर का, कहीं और का। आप रास्ते में जा रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा हो, तो आप सब्र से काम लें। उस लड़ाई में ही कूदना पड़े, ठीक है? और खासकर दूसरे लोगों की लड़ाई में तो बिल्कुल भी ना कूदे। इसीलिए मैं समझा रही हूँ कि चूज योर बैटल्स वाइजली। और ये समय बहुत केओटिक है, इसमें शांति को और सबर को और दिमाग का उपयोग करना है। लॉजिकल लड़ाई, लॉजिकल का मतलब ये नहीं कि अरे उसने गलत किया मैंने सही था, ये सब नहीं। लेकिन शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, जरूरत ही नहीं है इसमें। बोलते हैं ना कि अग्नि में फिर से आपको हवन करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा, ठीक है? सोशल मीडिया अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमें जो नॉर्मल जो हमें खबरें मिलती है वो भी सोशल मीडिया से मिलती है, लेकिन बहना नहीं है सोशल मीडिया के साथ, ये चीज है। ठीक है मास्टर्स? सो थैंक यू सो मच। चलिए अब हम ना, जो आज मैंने जो कुछ भी आपसे बात कही है, इसके ऊपर हम ध्यान करेंगे और शांति से हम अपने भीतर की शांति को और बहाल करेंगे। हम जहां जहां जा रहे हैं, जिसके पास भी रहें, हम कोशिश करें कि जितना हम अपने आप में रहें उतना अच्छा है। ज्यादा बाहर ना निकले, अगर जा भी रहे हैं तो हिसाब से निकले, जितना जरूरत हो उतना। लोगों से भी कम बात करें, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। नमक के पानी से नहाना, अपनी खुद की जो पर्सनल क्लेंजिंग है, हाइजीन, उसको जरूर रखना है। मन साफ रहेगा आप, और ज्यादा सोशल मीडिया नहीं देखेंगे तो दिमाग पे भी असर कम होगा मास्टर्स। इसलिए मैं बोल रही हूँ जितना आप रहेंगे, और खान पान में भी नकारात्मक खाना ना खाएं मास्टर्स, जंक फूड ना खाएं, और टीवी का भाजन जो करते हैं वो भी ना करें। बच्चों को भी थोड़ा सा सोशल मीडिया से अलग रखें। आप लोग सोचिए कि कल परसों भी मैं कुछ सुन रही थी, उसमें भी यही कहा गया था कि आजकल हमारे बच्चे जो है वो माँ बाप से बहुत तू तकाड़ करके बात कर देते हैं, एकदम से सुनते नहीं है, सब्र नहीं होती। पहले के समय में हमें फोन हाथ में था नहीं, तो हमारे दिमाग में जो रिस्पेक्ट है वो कई बच्चों में, आज के बच्चों में रिस्पेक्ट है ही नहीं। चाइना हो, जापान हो, कई कई जगह में, रशिया हो, यहाँ पर भी लोगों ने क्या किया है, टीनेजर्स बच्चों तक उन्होंने एक लिमिट कर दी है कि 18 साल से जो नीचे के बच्चे हैं वो इंटरनेट, सोशल मीडिया, इस सब से नहीं देखेंगे। वो रोक लगा दी गई है। क्यों? क्योंकि कुछ तो हो रहा है, और कई सारे आत्महत्याएं हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं मास्टर्स। तो इसलिए कुछ तो बात है, राइट? तो इसलिए आप अपने बच्चों को भी रोकें और उनको भी बताएं कि भाई आप उनको बिजी रखें, रादर देन उनको फ्री छोड़ें और वो आराम से बैठ के टीवी देखें। इसलिए आप लोग भी बच्चों के साथ कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी करें, रादर देन उनको फोन देकर बैठा दें या फोन देकर खाना खिला दें। कुछ ना कुछ पहले के जमाने में माँ बाप अपने बच्चों को खिलाने के लिए गाना गाते थे, कुछ एक्टिविटी करते थे, उनको फोन देते नहीं थे। तो थोड़ा सा कोशिश करिए मास्टर्स, ठीक है? तो एनीवे, चलिए अब हम सब ध्यान में बैठेंगे, आलती पालती मार के बैठे। तो अपने पाँव को क्रिस क्रॉस करें, हाथों को हम क्लास्प करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, और जो पूरा ध्यान है, हम अपने शरीर को पहले स्टेबल करेंगे। अपने हर एक श्वास को जब अपने भीतर लें तो महसूस करें कि हमारी श्वासें जो है हमें निरंतर सकारात्मक सुनहरी ऊर्जा में, शांत ऊर्जा में रख रही है। और हम जब सांस छोड़ रहे हैं तो आज हम क्या करेंगे, हमारे सांसों के द्वारा भी हमारा पूरा घर परिवार, हमारे घर की दीवारें, हमारे घर से दूर दूर तक जो ऊर्जाएं हैं वो शांति की निकल रही है। अब हमें आज क्या करना है, हम पहले, सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करें, अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करें, और जब हम बाद में हम करें तो हमारे शरीर से प्रकाश निकल रहा है, शांति का, प्रेम का, और ये प्रकाश दूर दूर तक जा रहा है। तो 6 से 8 फीट ही नहीं, आप ब्रह्मांड तक अपनी ऊर्जाओं को, हर एक इंसान कोशिश करना है, जो भी ध्यानी है उसको ध्यान करना है कि आप दूर दूर तक अपनी ऊर्जाओं को आप रेडिएट कर रहे हैं। 1 सेकेंड मास्टर। अब धीरे धीरे आप सब अपनी हर एक श्वास को ग्रहण करेंगे और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। हर एक श्वास जब आप ग्रहण करें
तो हमारे हर एक कण कण में, हमारे कण कण में हम सबको सकारात्मक सुनहरी गोल्डन ऊर्जाएं हमारे भीतर प्रवेश कर रही हैं। हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन के हर एक भाग में, हर एक कोशिका में, हमारी रीढ़ की हड्डी में, जो हमारी सपोर्ट का आधार बनता है हमारे शरीर के लिए, खड़े होना, बैठना। हम अपने रीढ़ की हड्डी और अपने हड्डियों के साथ जुड़कर हाथ पांव की हड्डियों को भी इस्तेमाल करते हैं, अपने रीढ़ की हड्डी का इस्तेमाल करते हैं, अपनी सोच समझ अच्छे विचारों के लिए अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, अपने हृदय का इस्तेमाल अपने भीतर इस प्रेम को दूसरों को भी प्रदान करते हैं। बिना शर्त का प्रेम, शांति के साथ हमारे भीतर ये शांति मौजूद रहे। हमारे ब्रेन में जो विचार कौंधे वो अच्छे कौंधे, सकारात्मक हो, स्वस्थ हो, शांति पूर्वक हम अपने आप को रख पाए, हम शांति बहाल कर पाए। केवल अपने ही भीतर नहीं, हमारे चारों तरफ हमारे विचार शुद्ध हो, प्रेम से भरे हो, सकारात्मक हो, सुनहरे हो, कि हम जहां कहीं पर भी मौजूद हो, हम एक प्रकाश जगत को कायम कर सके, ये प्रकाश को फैला सके, शांति का, प्रेम का, ज्ञान का प्रकाश, सकारात्मकता का प्रकाश हमारे ही भीतर निरंतर ये प्राण शक्ति, ये ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। हमारे सहस्त्रार से हर एक क्षण हमारे भीतर, हमारी कोशिकाओं में सकारात्मक, शांत, प्रेम से भरी ऊर्जाएं, प्राण शक्ति की ऊर्जाएं आ रही है। ये ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करते हुए हम सबको ये भी बता रही है कि समय बदलने वाला है, एक युग खत्म हो रहा है और दूसरा नए युग की शुरुआत हो रही है। हम धीरे धीरे अपने ही भीतर इस ऐसे समय को, और इस ऐसे समय से हम जा रहे हैं जहां पर चारों तरफ हाहाकार मचा है, अशांतता है, जहां पर प्रेम नहीं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हम आज प्रकाश वर्ल्ड से, प्रकाश जगत के सभी मास्टर्स को, आध्यात्मिक दुनिया के मास्टर्स को, एस्ट्रल रन के मास्टर्स को, एंजेलिक रन के मास्टर्स को, गैलेक्टिक रन के मास्टर्स को, जो इस पूरी पृथ्वी, इस संसार को शांत देखना चाहते हैं, हम आपका आवाहन करते हैं। केवल उन्हीं शक्तियों का जो शांति बहाल करना चाहती है, जो परम शक्ति से जुड़ी हुई है, जो दिव्य शक्तियों से जुड़ी हुई है, जो मोस्ट हाई से जुड़ी हुई है। हम आपका आवाहन करते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब हमारे भीतर शांति का, शांति की ऊर्जा का स्थायित्व हो। हमें हमारे भीतर प्रेम, शांति, अपनत्व, एकत्व की ऊर्जा प्रदान करें। हम जहां कहीं पर भी जाए, हमारे होने से शांति बहाल हो जाए। हम जहां कहीं पर भी जाए, हमारे शब्द दूसरों को शांति प्रदान करें। सब जगह जहां कहीं पर भी अनरेस्ट है, जहां कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, युद्ध हो रहा है, हर जगह शांति बहाल हो जाए। सब जगह प्रेम, शांति, करुणा, दया की नदियां बहे। हम जहां कहीं पर भी रहे, हमारे जैसे ध्यानी जहां कहीं पर भी रहे, हमारे होने से उस जगह को, उस जगह में पवित्रता आ जाए, शांति आ जाए, समृद्धि आ जाए, सुख आ जाए, एकता आ जाए। हर जगह हम जहां जहां हमारे कदम पड़े, हमारे होने से वो पृथ्वी की जगह शांत हो जाए, प्रेममय हो जाए, एकता से जुड़ जाए, चैतन्य हो जाए। हम जो भी बोले, हमारे मुंह से केवल सकारात्मक, शांत, प्रेममय शब्द ही निकले, जो चारों तरफ शांति फैलाए। हमारे
मन, हृदय, दिमाग की जो नकारात्मक अग्नि है वो वही ध्वस्त हो जाए, पैदा होने से पहले, फैलने से पहले। इस होलिका दहन के अवसर पर सभी मास्टर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर, हमारे परिवार और परिवार के सदस्य जहां कहीं पर भी हम रह रहे हैं, हमारे भीतर किसी भी प्रकार की अस्वस्थता, नकारात्मक शक्ति, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी, अशांति, सब कुछ इस होलिका दहन के होलाष्टक में हम सब स्वाहा करें। भगवान विष्णु से और भगवान विष्णु के समस्त अवतारों से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जगत में शांति बहाल हो, स्वस्थता हो, सकारात्मकता हो, सुनहरा समय हो, सुनहरी ऊर्जा हो, दिव्य शक्तियां हम सब को शक्ति प्रदान करें कि हम सब जगह शांति, समृद्धि, सुखता, सुदृढ़ता हम बहाल कर सकें। हमारे द्वारा हमें माध्यम बनाते हुए कि प्रकाश जगत शांति का आगाज करें, संदेश भेजें और संदेश को बहाल करने के लिए हम सबको प्रेरित करें। हमारे द्वारा सब जगह शांति बहाल भी हो, यही हम कामना करते हैं। जहां कहीं पर भी युद्ध की स्थिति है, जहां कहीं पर भी जान हाल की मानी हो, वहां पर सभी को खाना मिले, शांति मिले, प्रेम मिले, उनकी उनकी देखभाल हो सके और फिर से नए सिरे से सब कुछ तरीके से सेटअप हो सके। इसकी शक्ति प्रदान करें मास्टर्स। इस पृथ्वी का एक भाग नष्ट होने की स्थिति पर है, वहां पर भी शांति बहाल करें। हर एक प्राणी जहां कहीं पर भी अशांति है इस पृथ्वी पर, वहां पर भी शांति बहाल करें। हर एक क्षण अपने शरीरों को, मन को, हृदय को स्थिर करें मास्टर्स। सभी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद हम सब पर पड़े कि हम सब जो काम करने आए हैं शांति का, सकारात्मकता का, जिस कारण से हमने इनकारनेट किया है, ये समय हमने क्यों चुना है, ये समय हमने किसी न किसी कारण से जरूर चुना होगा। हम सब ध्यानी क्यों हैं, हम ध्यान क्यों कर रहे हैं, और इसी कारण से जो भी हम उद्देश्य लेकर आए हैं वो पूर्ण कर सके, अपने आत्मा का शांति बहाल कर सके, माध्यम बनते हुए उस ईश्वरी शक्ति को और उस ईश्वरी शक्ति की कृपा का चारों तरफ संदेश भेजे, शांति बहाल करें, आदर रखें, सम्मान रखें, महिलाओं का, बच्चों का, बुजुर्गों का, हर एक इंसान का। जानवरों की भांति हम जानवर ना हो जाए। ये जानवरों में भी बहुत चेतना होती है, वो हमसे ज्यादा करुणा से भरे होते हैं। हमारे अंदर जो वाइल्ड जानवरी प्रवृत्ति है उसका नष्ट हो और शांति का आगाज हो, प्रेम का आगाज हो और प्रेम बांटे सब जगह, शांति और प्रेम हमारे भीतर, हमारे चारों तरफ, हर एक श्वास छोड़ते हुए भी हम प्रेम और शांति की ऊर्जा ही रिलीज कर रहे हैं।
ऐसा महसूस करें, कल्पना करें और ऐसा ही मास्टर से भी निवेदन करें, प्रार्थना करें। हर एक क्षण अब हम और गहरे ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। महसूस करेंगे कि अब हम केवल और केवल गहरे शुद्ध ध्यान के साथ हमारे शरीरों, मन से, हृदय से शांति की ऊर्जाएं चारों तरफ बह रही हैं। प्रेम की, शांति की, करुणा की ऊर्जाएं, मदद की ऊर्जाएं बह रही हैं। अपनी हर एक श्वास को सेंटर करें, अपने दिव्य दृष्टि पर अपना ध्यान ले आए। एक जगह अपना ध्यान केंद्रित करें अपने दिव्य दृष्टि पर। हर एक क्षण शांति और शांत होते जाए मास्टर्स। हर एक श्वास के साथ आप और गहरे में उतरते जाए मास्टर्स, और गहरे में। भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास हमें और शांत और गहराई में लेकर जाए। ये शांति की गहराइयां हमारे भीतर से बाहर जब निकल रही है, सबको शांति प्रदान कर रही है। ऐसा महसूस करें। हर एक क्षण केवल और केवल शांति, प्रेम, सकारात्मकता। हर एक क्षण और गहराई में प्रवेश करते हुए जिस प्रकार महात्मा गौतम बुद्ध जी ने हम सबको हर बार यही समझाया कि भीतर ही होती है हमारी शांति। हम जिस शांति को बाहर ढूंढते हैं वो हमारे ही भीतर होती है। अपनी शांति किसी के लिए भी मत खोइए। जब हम ध्यान करते हैं हमारे भीतर सब कुछ शांत होने लगता है। हमारे तीनों गुण, तमस, रजत और सत्व, धीरे धीरे तमस भी शांत होता है, रजस भी शांत होता है, सत्व बढ़ने लगता है। ये सत्व की ऊर्जा हमें सत्य के साथ जोड़ती है, सकारात्मकता के साथ जोड़ती है।
ना किसी से कोई उम्मीद रखिए, ना किसी को कुछ बुरा कहिए। केवल आप अपना काम करिए। जिम्मेदारी, इस धरती पर आपने जन्म लिया है। जिस भी राज्य में हो, जिस भी शहर में हो, जिस भी देश में हो, विदेश में हो, आपकी जिम्मेदारी एक सकारात्मक नागरिक के रूप में, शांति बहाल करने वाले नागरिक के रूप में होनी चाहिए। अनरेस्ट जहां जहां हो रहा है, वहां आप अपना आपा ना खोएं। वो नागरिक बने जो शांति बहाल कर सके, प्रेम बहाल कर सके, उस प्रेम और शांति के लाइट हाउस हो जाए। और गहरे में उतरते जाइए मास्टर। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर केवल शांत हो जाओ। गहरे ध्यान में प्रवेश कर जाओ, शून्य हो जाओ। अब पूरा ध्यान अपने शरीर को स्थिर कर लो और मदर अर्थ के साथ जुड़कर महसूस करो कि आपकी खुद की ऊर्जाएं मदर अर्थ के साथ जुड़कर ग्राउंड हो रही हैं। पूरा ध्यान अपने दिव्य दृष्टि पर लेकर शांत हो जाओ, गहरे उतरते जाओ। जितनी गहराई से आप सांसें लेंगे, जितना धीरे धीरे सांसें लेंगे और जितना धीरे धीरे सांसें छोड़ेंगे, आप उतना गहरे में प्रवेश करेंगे, शून्य हो जाएंगे और कह पाएंगे अपने ईश्वर को, सकारात्मक ऊर्जाओं को, इस धन को, हमारे ऊर्जाओं को शांत करते हुए सब जगह इस शांति को बहाल कर दो। आज सबके विचारों में केवल यही एक मेन विचार रहे, और यही इंटेंशन डालते हुए अब गहरे ध्यान में उतर जाओ, शून्य हो जाओ।
हम सब आत्माएं हैं जिन्होंने शरीर को धारण करा है। ये शरीर हमें किस्मत से मिला है अपने आत्मा के कार्यों को पूर्ण करने के लिए। जब ये धरती नहीं रहेगी तो हम इस शरीर का क्या करेंगे, या ये शरीर नहीं रहेगा तो ये जो चारों तरफ हमने इकट्ठा करके रखा है उसका क्या करेंगे। हम सब सबके साथ रह रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को जब तकलीफ होती है तो हमें भी तकलीफ होती है, हम चाहे कितना नकारें, लेकिन इंसानियत जाग जाती है। ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे, सब कुछ यहीं छोड़ जाना है, तो किस बात का दिखावा। सब प्रकार का दिखावा, सब कुछ छूट जाएगा, रह जाएगा केवल ये नश्वर शरीर, और वो भी जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। अहम को छोड़ दो, अहंकार को दबा दो, निकाल दो अपने भीतर से, किसी से भी बदला मत लो। शांत हो जाओ, प्रेममय हो जाओ। एक हो जाओ और एक होते हुए शून्य हो जाओ।
कोई भी सोए नहीं। अपना पूरा ध्यान हर एक श्वास के ऊपर।
अब धीरे धीरे हम सब अपने सभी मास्टर्स का शुक्रिया करें। सभी अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को महसूस करेंगे। धीरे धीरे वापस गहरे ध्यान से निकलने की कोशिश करने के लिए अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधे करें, गर्दन, सर को सीधा करेंगे। धन्यवाद देंगे सभी दिव्य शक्तियों को, प्रकाश जगत को, शांति जगत को, ध्यान जगत को। धन्यवाद करेंगे बिना शर्त के प्रेम का, दिव्य प्रेम का, शांति का, करुणा का, दया का। जब आप दिव्य प्रेम के साथ होते हैं तो करुणा और दया अपने आप ही मिल जाती है, आपके भीतर प्रवेश करते हैं। आप हमेशा करुणा और दया के साथ जुड़े होते हैं। हर एक क्षण का धन्यवाद करते हुए, सभी मास्टर्स का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को, अपने इंद्रियों को महसूस करें। धीरे धीरे शरीर को जागृत करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए गहरे ध्यान से निकलने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, और हाथों को अनक्लास्प करते हुए अब 5 क्षणों के लिए अपने हथेलियों को अपने आंखों पे रखेंगे मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हथेलियों के भीतर ही अपने आंखों को खोलेंगे मास्टर्स। जब भी आप रेडी हो धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। धन्यवाद करें माँ पृथ्वी का, इस संसार का, अपनी खुद की शक्तियों का, एक दूसरे के साथ जुड़कर एक दूसरे की चेतना का, एक दूसरे के साथ का शुक्रिया करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आभार, ग्रैटिट्यूड। अपने आप को हक करें मास्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिसको भी कोई क्वेश्चन है या कोई प्रश्न शेयरिंग है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। आप हैंड रेज कर लें मास्टर्स। यस डिम्पल जी, नमस्कार। बहुत अच्छा, बहुत गहरा ध्यान था। आंखें अभी भी नहीं खुल रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक क्वेश्चन पूछना था कि मैंने रात को पानी रखा था खिड़की में, शीशे की ग्लास में, तो यहाँ कनाडा में 450 से 652 तक ग्रहण था शायद, कह रहे। तो वो पानी में पीस लूं? नहीं। जाने दो। हाँ जी। अगर वहां पे ग्रहण था हम्म तो आप जाने दीजिए, लेकिन हम्म इंडिया में ग्रहण था ना, यहाँ तो नहीं था। अ, यहाँ पे कह रहे थे कि टोरंटो में, जैसे कि उन्होंने देखिए 450 बोला। ग्रहण, ग्रहण के समय में सूतक सुबह रहता था, है। मेरे सुबह था, अर्ली मॉर्निंग मेरा था। स्टिल सन तो नहीं आया था। स्टिल सूतक के समय कोई भी चीज नहीं रखते, वो खाना भी नहीं खाते। हाँ, तो क्योंकि अर्ली मॉर्निंग था तो पूर्णिमा की ऊर्जा, सुनिए मेरी बात, पूर्णिमा की ऊर्जा केवल आज ही तो नहीं है, कल भी रहेगी, राइट? हाँ, नहीं वो बात नहीं है। बट हम जैसे कि हमारी तो अर्ली मॉर्निंग होती है, मैं 5 o'clock उठ जाती हूँ और श्रेया को निकलना होता है, लाइक बस आती है 7 o'clock 7:30 पे लेने के लिए। तो मैंने खाना वाना तो बनाया, उसको दिया, इट्स ओके। वो तो आई नो, हम वो तो स्टॉप नहीं मजबूरी कर है, कुछ सकते। नहीं कर सकते, वो तो स्कूल में यहाँ पे हाँ। भी होता है। हम्म। लेकिन मैं बताती हूँ, सो उसको यूज मत करिए उस पानी को, ठीक है। क्योंकि हम्म, उसका अगर आप सोचेंगे कि वो अच्छी एनर्जी से होगा तो वो ऐसा नहीं हाँ। होता है कि आप उसको आगे रखेंगे, तो ऐसा मत रखिए उस पानी को। फिर भी लग हम्म। रहा है तो आप देखिए, आपकी इच्छा। नहीं नहीं, वो तो मैं सोच ही रही थी कि नहीं लेना। बाकी देखा जाए तो हमारे जैसे कि
टैप्स होते हैं, बाकी चीजें सब होती हैं, जगह या होता फ्रिज है, में। देखिए वो है, मैं समझ रही हूँ। हर जगह वही जलाशय से पानी आता है, वही पाइप्स में आता है, वही आप लेते हैं। ठीक है, आई डोंट नो, हम्म। आई रियली डोंट हैव आंसर फॉर दिस। मगर मानते हैं तो बात तो यही है, चाहे वो पेड़ पौधे हो। देखिए सूर्य का जब प्रकाश जहां जहां पड़ता है, सब कुछ सकारात्मक हो जाता है, उसमें प्रकाश होता है। लेकिन हम्म। जहाँ नहीं होता है तो वो कहते हैं कि सूतक रहता है, चढ़ जाता है, हम्म। ग्रहण है, एक प्लानिटरी चीज होती। मानो तो बहुत कुछ, नहीं मानते। नहीं ना तो कुछ ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। केवल पूर्णिमा एक ही महीने थोड़ी नहीं आती है, आज भी, कल भी। आई मीन रहेगा पूर्णिमा का, जो पूर्णिमा की ऊर्जाएं हैं आप कल भी रख सकते हैं। और दूसरा ये कि अगले महीने भी आएगा। ये सुर्मिला आंटी, हाँ, आज नमस्कार के आंटी। ध्यान में मुझे जरा बहुत विचलित हो गई थी, क्योंकि मुझे पुराना समय मेरे बचपन का याद आया, जब हम 47 में जब युद्ध हुआ था हिंदू मुस्लिम का, और हम लोग अंग्रेजों का राज था हिंदुस्तान पे, और हम लड़ रहे थे अपनी स्वतंत्रता के लिए। तो हम्म। उस समय हम इतने परेशान थे, हमने ब्लैकआउट, दरवाजे खिड़कियां बंद करके हम बैठे थे। और फिर कुछ समय के बाद तो हमें छोड़ के, गांव छोड़ के भी जाना पड़ा, दूसरे गांव में घर बसाया हमारे माँ के साथ। पिताजी वहीं रहे, क्योंकि उनको उनका बिजनेस था, तो संभालना रहना था उनको। हम्म। हम लोग चले गए, और वो समय मुझे एकदम से मैं सब मेरे सामने आ गया, तो मुझे ध्यान में इतना डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि पूरी मैं उसमें चली गई थी, रो मेरे रहे थे क्या? पास्ट लाइफ में। नहीं, हम्म। रोई नहीं, पर मेरे को वो समय पूरा याद रह गया, पूरी कहानी जो हमने हम्म। बिताया समय उस हम्म। 2-3 साल का। हम्म। तो मैंने भी पढ़ाई दूसरे गांव जाके की, उसके बाद बोर्डिंग में थी मैं, और 3 बच्चे थे शायद हम लोग। फिर हम्म। दूसरे दूसरे 5, फिर 4, फिर उसके बाद हुए, तो हम लोग 7 थे। तो उस समय 2 के 3 थे, तो हम लोग, मैंने मेरे मौसी के घर, हमने घर बसाकर, उन्होंने, हम लोग 2 साल, फिर मैं और मेरी बहन एक बोर्डिंग में 2 साल रह के पढ़े, और वापस फिर 47 के बाद आ गए, घर वापस आ गए। हम्म। तो फिर से हमारे 2-3 बहन भाई फिर से पैदा हो गए थे। तो वो समय से मेरे को इतना अभी भी वो स्मृति जो है ना, पास्ट स्मृति याद आ रही है, क्योंकि अभी वो चल रहा है। ये अब हम पास्ट नहीं भूल सकते, पर हम वर्तमान भूल सकते, पर पास्ट कभी हमने, ऐसी जो घटनाएं होती है लाइफ में, हमेशा के लिए हम उसको याद ही ये नहीं क्यों करो होती तो है? याद आ ये ही क्यों जाती होती है, पास्ट की चीजें याद आती हैं? उसका हम्म। तात्पर्य ये होता है कि जो पिछला समय इंसान ने जिया है उसको, हाँ। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि देखिए दुख होता तो इंसान होता है, सोचता है कि भाई अच्छा समय चला गया, दुख का समय आया, दुख का समय भी चला जाएगा, अच्छा समय फिर आ जाएगा। लेकिन जो पास्ट का समय जो भी आपने जिया है, वो इसलिए होता है, हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ छोटा बड़ा ऊपर नीचे होता है, कि आप उससे सीखते हैं कि आने सीखते वाले हैं। समय में अगर कुछ ऐसा हो तो करुणा रखें, दया रखें, और उस समय से सीखिए। वो सीखने के लिए होता है। लेकिन बार बार उसका याद करना, उसको ट्रिगर नहीं। करने के लिए नहीं बोला, लेकिन उस चीज के लिए कि भाई आप लोग उससे ये समझें कि आप जहां कहीं पर भी हो, आपके रहने से, कदम पड़ने से शांति हो जाए उस जगह में। और वो करुणा आपके भीतर है ऑलरेडी, कि आपको पता है कि आपने वो समय कैसे गुजारा। तो जब ये समय किसी के साथ भी अगर आगे आता भी है, हम कोशिश तो यही हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई ऐसा समय किसी को देखने को ना मिले। नहीं। लेकिन है, वो जो देखा है जिस इंसान ने, जिसने भी, जिन्होंने अर्थक्वेक सहन किया है, सुनामी सहन की है, या ऐसा आगजनी हुई है कहीं पे, या युद्ध की स्थिति बनी है, तो वो इंसान क्या करता है? वो कोशिश करता है उस करुणा को, उस करुणा के साथ, प्रेम के साथ, कि सब जगह शांति बहाल हो। यही है ध्यान से जुड़कर आप, कि भाई सब जगह जब एक इंसान देख लेता है कि आने वाला समय क्या हो सकता है और क्या क्या लेकर आ सकता है, अब ये पहले जैसे समय नहीं है, तो बहुत कुछ और भी हो सकती चीज है। इसलिए हम सोचे कि भाई सब कुछ अच्छा ही हो। हमारे मुंह से अगर कुछ निकले तो मैं तो यही कहूंगी कि हर जगह शांति बहाल हो। मेरा भाव यही है कि प्रेम रहे, शांति रहे, हर प्रकार से स्थायित्व प्रकाश जगत का हो।
प्रेम जगत का हो, शांति जगत का हो, है ना। हाँ। और इसीलिए गांधी, वो समय में गांधी ने भी अहिंसा का बोला था, अहिंसा परमो धर्म। तो वो सब लोग भी समझ गए थे, पर फिर भी हो रहा है, कुछ ना कुछ तो होने देखिए, दो। अकेला करने से कुछ नहीं होता। वो भी महात्मा गांधी जी बोल रहे थे, करा था उन्होंने, उसके साथ कितने सारे लोग थे जिन्होंने वो बहुत सत्याग्रह किया था शांति की। बहुत केवल अकेले महात्मा गांधी जी ही नहीं थे। मैं तो ऐसे बोलूंगी कि हर एक व्यक्ति, हर एक सैनिक, हर एक, सुभाष चंद्र बोस थे। बहुत से ऐसे बहुत सारे लोग, अगर वो भी नहीं करते, कई बार कुछ कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं जो अंदर रहते हुए सब जो शहीद हुए हैं हमारे। तो कितने बहुत सारे मास्टर्स हैं जो इन्होंने सत्याग्रह ही नहीं, मैं ऐसा बोलूंगी कि लड़ाई लड़ी है, चाहे शांति से लड़ी हो, चाहे हाथ पांव से लड़ी हो, लेकिन लड़ी है। और मैं ये समझती हूँ, लेकिन जो शांति हो सकती है, नहीं तो यहाँ पे जो अब, पहले तो ये सब स्थिति नहीं थी, लेकिन अब जो होगा वो हिरोशिमा से भी ज्यादा भयंकर हो सकता है। इसलिए उस सबको शांत रहना है, ये समझा रही हूँ मैं, कि उस चीज तक, वहां तक जाने ना देने। तो वो हिरोशिमा की कहानी सबको पता है ना। तो क्या हुआ था, न्यूक्लियर न्यूक्लियर जब ये सब चीजें होती हैं तो बहुत तहस नहस हो जाता है। मतलब कितने सालों तक पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी, वो जगह ऐसी हो जाती है कि वहां पे चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, सब रेडिएशन जो फैलती है वो इतनी होती है, बोल नहीं सकते। एनी हाउ, हम उधर ना जाते हैं, वहां पे ना सोचे, बट सब जगह प्रेम और शांति बहाल रहे, यही है। सो होलिका दहन के साथ हमारे अंदर की सारी नकारात्मक शक्ति भी दहन हो जाए और सकारात्मकता पैदा हो, यही हम प्रार्थना कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। किसी का कोई अगर एक्सपीरियंस है, अगर कोई शेयर करना चाहता है, कोई एक्सपीरियंस जो अभी ध्यान में अगर आपको पता चला, या आप ध्यान में मास्टर्स के अगर कोई मैसेज है तो आप जरूर दे सकते हैं मास्टर्स। थैंक यू सो मच रेशमा जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू प्रियंका जी। अगर कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है तो देन वी कैन एंड द सेशन मास्टर्स। कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए इस चीज को मत भूलिए कि हम इस पृथ्वी पर हैं और हम सब शांति को ही बहाल करना है, और सकारात्मकता रखें, और एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव जरूर रखें। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। सभी, हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, धरती पर शांति बहाल रहे, प्रेम रहे और समृद्धि रहे। माँ पृथ्वी हम सबको आशीर्वाद दे कि हम सब जो आत्मा का उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, जो ध्यान का उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, शांति प्रेम का उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, उसको बहाल कर सके। हम अपने भीतर इस ऊर्जाओं को महसूस करें जो हमें जागृति देती है, सकारात्मकता देती है, ज्ञान देती है, और हमारी चेतना का विकास करती है, प्रगति करवाती है। हम सब आगे बढ़ते रहें, अपना ध्यान अपने आप के साथ, सामूहिक ध्यान समूह के साथ, और सामूहिक चेतना घर करें, सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो रोजाना करते रहें। हम कोशिश करें कि जिम्मेदारी से, अपने जीवन की जिम्मेदारी, अपने साथ रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी उठाएं। साथ ही साथ ये जिम्मेदारी से काम करें कि हम सब शांति, सकारात्मकता, प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे। हम बहते हुए पानी के साथ बह ना जाए, हम सब भी सही कार्य करें और सत्य का साथ दें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे वाइब्रेंट मास्टर्स। कल मिलेंगे, सभी का शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन। और जिन्होंने भी मैसेज लिखा है, आपको भी बहुत बहुत आभार, ग्रैटिट्यूड।